हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक ज़बरदस्त ट्रेडिंग इंडिकेटर, राइट, जिसका नाम आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो ये जो इंडिकेटर है इसने कल के मार्केट में मतलब करीबन 15 तारीख के मार्केट में यहाँ पे सिग्नल दिया था और स्टॉप लॉस छोटा सा स्टॉप लॉस था, राइट, 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और टारगेट देखिए इसने 450 पॉइंट से लेके 500 पॉइंट का दोस्तों इसने टारगेट दिया था मार्केट में। ठीक है, तो ये जो इंडिकेटर है ये आप सबको पता ही होगा, ये बाय सेल का सिग्नल देता है, बट इसकी एक्यूरेसी कैसे बढ़ाई जाए, राइट। तो इसकी एक्यूरेसी कैसे बढ़ाई जाए वो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे दोस्तों इसी तरह से ट्रेडिंग इंडिकेटर रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे। और मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो और ये सारे जो इंडिकेटर है उनकी मैं लाइव ट्रेडिंग भी करता हूँ। तो रोज़ मतलब हर एक मंडे से फ्राइडे 9 से 3:30 बजे मैं लाइव रहता हूँ, तो लाइव ही ज्वाइन करिए। तो देखिए ये इंडिकेटर जो है, राइट, आपने इसका नाम सुना होगा, इसका नाम है यूटी बॉट अलर्ट। ठीक है, तो ये कि यहाँ पे इसने मंडे मतलब फ्राइडे के मार्केट में यहाँ पे सेल दिया और सेल देने के बाद देखिए इसने कितना टारगेट दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक करीबन 200 पॉइंट का टारगेट दिया है उसने। उसके बाद इसने यहाँ पे बाय सिग्नल दिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसने 100 पॉइंट दिए। उसी तरह से यहाँ पे इसने सेल सिग्नल दिया और यहाँ से यहाँ तक इसने 150 पॉइंट दिए। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे इसने सेल सिग्नल दिया और यहाँ से यहाँ से 50 पॉइंट, प्रीमियम में अगर पकड़ेंगे तो 30 पॉइंट आपको आराम से मिलेंगे। उसके बाद इसने यहाँ पे बाय सिग्नल दिया था। ठीक है, यहाँ पे बाय सिग्नल दिया था और इसने करीबन 500 पॉइंट मतलब प्रीमियम अगर इन द मनी होगा, ठीक है, और तो बहुत अच्छे पॉइंट यहाँ पे 200-250 पॉइंट आपको यहाँ पे मिले होंगे। तो ये जो इंडिकेटर है इसकी एक्यूरेसी अगर आप देखें तो यहाँ पे इसने सेल सिग्नल दिया, ठीक है, आपने यही कहीं पे एंट्री बनाएगी, स्टॉप लॉस ऊपर का लगाया तो यहाँ पे 100 पॉइंट। उसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखोगे बाय सिग्नल दिया है यहाँ से यहाँ तक 150 पॉइंट। ठीक है, उस तरह से बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी है इसकी। देखिए यहाँ पे इसने बाय सिग्नल दिया, ठीक है, आपने यहाँ पे यहाँ से आपने उठाया होगा और अगर आपने इसको होल्ड किया होगा, स्टॉप लॉस यहाँ ये जो कैंडल है इसी कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के आपने इसे होल्ड किया होगा तो करीबन 200 पॉइंट यहाँ पे इसने आपको दिए हैं। ठीक है, तो ये जो इंडिकेटर है, राइट, पहले इसको लगाना कैसे है और इसकी एक्यूरेसी कैसे बढ़ानी है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो इसको हम हटा देंगे, ये जो इंडिकेटर, दोनों इंडिकेटर को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, अब मैंने इंडिकेटर्स हटा दिए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है, ठीक है, वीडियो पूरा देखना, लास्ट में आपको बताऊंगा कि इसमें बहुत सारे रॉन्ग सिग्नल भी मिलते हैं। ठीक है, तो वीडियो के दौरान मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसकी एक्यूरेसी कैसे बढ़ाई जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंडिकेटर सेक्शन में आना है और लिखना है यूटी बॉट। ठीक है, यूटी बॉट अलर्ट। ठीक है, यूटी बॉट अलर्ट जैसे आप लिखोगे इस तरह से बाय और सेल के सिग्नल आपके चार्ट पे जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका बैक टेस्ट करके आपको बताता हूँ। मैंने ये तो बता दिया, यहाँ पे देखिए सेल मिला और सेल दोस्तों लाइव मार्केट में देता है। तो अगर मैं बैक टेस्ट करूँ यहाँ से, ठीक है, अपना जो ट्रेडिंग में रिप्ले बटन है उसका यूज़ करके हम लोग बैक टेस्ट करेंगे और एक मतलब एक पेपर ट्रेडिंग करेंगे कि यहाँ पे किस तरह से प्रॉफिट होता है। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे सेल सिग्नल मिला तो मैंने क्या किया, 2500 क्वांटिटी सेल कर दी और मैं नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल में कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा कैंडल ऊपर गई फिर नीचे गई। ठीक है, करीबन 1,75,000 1,36,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हमें दिखा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ तक आप अपने 1-2 कैंडल में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ऊपर नेक्स्ट चलते हैं तो कैंडल क्या हुई, ऊपर चली गई, फिर से नेक्स्ट करते हैं, फिर से नीचे आई। बट आपको क्या करना है, मेरे रूल्स फॉलो करना है। जैसे आपको 1-2 कैंडल में अच्छा प्रॉफिट दिखे आपको 50% क्वांटिटी बुक करनी है, 50% को ट्रेल करना है। तो मैंने 50% बुक करके यहाँ पर ट्रेल किया होता तो और भी हमें प्रॉफिट होता। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए बाय सिग्नल मिला तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 50% 2-3 कैंडल पे बुक करेंगे, 50% को ट्रेल करेंगे, तो ये भी सही सिग्नल था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेल सिग्नल मिला, हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल कर देंगे। तो सेल करने के बाद देखिए एक ही कैंडल में बहुत बड़ी क्वांटिटी बहुत बड़ा अच्छा प्रॉफिट हो गया, करीबन 1,81,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक करके 50% आप ट्रेल कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं तो और थोड़ा प्रॉफिट होता, बट हमने क्या 50% से बाकी की 50% आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बाय सिग्नल मिला तो हमने यहाँ पे बाय कर लिया। बाय करने के बाद देखिए थोड़ा ऊपर गया और 50% हम लोग बुक कर लेंगे। ठीक है, या फिर कैंडल का कलर रेड होते ही आपको एग्जिट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हमारा कैंडल का कलर यहाँ पे रेड होने के बाद एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रेड हो गया तो हमें एग्जिट कर देंगे ट्रेड में से। ठीक है, उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो रेड हो गया तो सेल ले की पोजीशन हम लोग यहाँ पे बना सकते थे। ठीक है, ये आगे निकल गया। ठीक है, रेड हो गया तो सेल की पोजीशन हम यहाँ पे बना सकते थे और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और
ठीक है। यहाँ पे देखिए बाय सिग्नल मिला, तो हमने बाय किया, नीचे का एसएल लगाया और इसको ट्रेल करेंगे। जब कैंडल का कलर रेड हो जाएगा तब हम ट्रेड में से एग्जिट कर देंगे, ठीक है। तो अभी रेड भी नहीं हो रहा है, अभी तक चल रहा है ट्रेड हमारा, ठीक है। ये ट्रेड चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ तक आ गया, उसके बाद देखिए कैंडल का कलर रेड होगा तब हम एग्जिट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एग्जिट हो गया तो करीबन 10 लाख का प्रॉफिट होगा अगर आपने यहाँ पे 2500 क्वांटिटी यहाँ पे ली होती और यहाँ पे रेड कैंडल होने पे एग्जिट अगर किया होता तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर देंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, लाइव मार्केट में बाय सेल का सिग्नल देता है। देखिए यहाँ पे इसने बाय सिग्नल दिया और बाय सिग्नल देने के बाद अगर आप देखें तो करीबन 140 पॉइंट्स यहाँ पे इसने सेल सिग्नल दिया। सेल सिग्नल देने के बाद करीबन 114 पॉइंट यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे बाय सिग्नल दिया और कितने पॉइंट्स मिले हैं यहाँ पे करीबन 180 पॉइंट्स। यहाँ पे सेल सिग्नल दिया एक कैंडल में, बाय सिग्नल दिया एक दो कैंडल में प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे सेल सिग्नल दिया, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 100 पॉइंट मिले और यहाँ पे देखिए बाय सिग्नल दिया यहाँ से यहाँ लेके 78, मतलब अगर इसका 50 का मतलब 0.5 का डेल्टा भी पकड़े तो 50-60 पॉइंट आपको आराम से मिलते हैं। यहाँ पे बाय सिग्नल मिला, यहाँ पे 80 पॉइंट, यहाँ पे सेल सिग्नल मिला, ठीक है। यहाँ पे सेल किया होता तो यहाँ तक करीबन 46.30 पॉइंट आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे उसने सेल सिग्नल दिया। सेल सिग्नल दिया मतलब 200 पॉइंट यहाँ से मिले। यहाँ पे इसने बाय सिग्नल दिया, ठीक है, बाय सिग्नल दिया है। तो बाय सिग्नल देने के बाद यहाँ पे हम एंट्री बनाते तो करीबन 118 पॉइंट मिल जाते, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे बाय सिग्नल दिया, इतने पॉइंट्स मिले, सेल सिग्नल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे गलत सिग्नल भी इसने आपको दे रहा है। गलत सिग्नल मतलब यहाँ पे बाय दिया एसएल हिट हो गया, यहाँ पे सेल दिया एसएल हिट हो गया, यहाँ पे बाय दिया कुछ पॉइंट मिले, ठीक है। अब ये जो इंडिकेटर है उसकी एक्यूरेसी कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि बहुत सारे गलत सिग्नल भी यहाँ पे दिए हैं। देखिए ये सिग्नल दिया पर एसएल हिट हो गया, ठीक है, ये सही सिग्नल था। देखिए यहाँ पे सिग्नल दिया, यहाँ पे एंट्री बनाई तो करीबन यहाँ पे आप देखिए कितने पॉइंट्स आपको मिले हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 350 पॉइंट मिले हैं। यहाँ पे एंट्री बनाते आपका एसएल हिट हो जाता, यहाँ पे एंट्री बनाते एसएल हिट हो जाता, यहाँ पे एंट्री बनाते एसएल हिट। अब इसको अवॉइड कैसे करना है, ठीक है। तो इसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको और एक इंडिकेटर डालना है आपके इसमें, ठीक है। पहले मैं ये जो बैकटेस्ट है उसको हटा देता हूँ। बैकटेस्ट हटाने के बाद गलत सिग्नल को फिल्टर करने के लिए हम लोग एक और इंडिकेटर ऐड करेंगे जिससे हम गलत सिग्नल से बच पाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्रिप्टॉन, KRY क्रिप्टॉन, राइट, क्रिप्टॉन फियर एंड ग्रीड, ठीक है, क्रिप्टॉन फियर एंड, देखिए आप लिखेंगे क्रिप्टॉन KRY क्रिप्टॉन फियर एंड ग्रीड वाला ये इंडिकेटर आपको लगा देना है, ठीक है। जैसे आप इंडिकेटर लगाओगे तो यहाँ पे देखिए इसकी सेटिंग जो है वो रीसेट कर देता हूँ तो आपको ये इंडिकेटर कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो इंडिकेटर इस तरह से दिखाई देगा इसको आपको थोड़ा चेंज करना है। आपको सेटिंग्स में जाना है, ठीक है। इनपुट में आपको कुछ नहीं करना, जैसा है वैसा ही रखना है। स्टाइल में जाके आपको क्या करना है, ये बाकी सारे ये जो स्टोकेस्टिक्स है इसको आपको कॉलम कर देना है और ये EMA है उसको भी आपको कॉलम कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो ये जो और इसकी जो ये जो है राइट, इसको आपको कलर भी चेंज कर देना है। इसके डार्क इसको ब्राउन कर देना है, इसको ब्लैक कर देना है, ठीक है। तो इसके और इसकी जो विजिबिलिटी है उसको भी आपको थोड़ा कम कर देना है। इसकी विजिबिलिटी भी आपको थोड़ा कम कर देना है, ठीक है। इसकी विजिबिलिटी आपको 36 रखनी है, इसकी विजिबिलिटी आपको 52 रखनी है, ठीक है। इस पर ब्लैक लेना है और नीचे ये वाला जो कलर है राइट, ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन, वो सिलेक्ट करना है। इसकी विजिबिलिटी आपको 52% रखनी है, इसकी विजिबिलिटी आप 36 ±2% आप रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको दोनों में कॉलम ब्लैक और ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन, और विजिबिलिटी थोड़ी कम कर देनी है। ओवरसोल्ड जोन जो है उसको रेड कर देना है, ठीक है, डार्क रेड कर देना है फुल्ली 100%। ओवरबोट जोन में क्या करना है, फुल्ली आपको ग्रीन कर देना है, ठीक है। और इसका जो कलर है उसको थोड़ा डार्क ग्रीन वाला कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आपको इसको सेव कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब देखिए आपको ये जो इंडिकेटर है इसमें बाय की पोजीशन कब बनानी है, कब आपको बाय 100% श्योर होना है कि आपको यहाँ से बाय का पोजीशन बनाना है। तो देखिए मार्केट जब भी ये जो ग्रीन एरिया है राइट, ग्रीन एरिया है, ये जो ग्रीन एरिया है
यहाँ पे होगा और आपको कोई बाय सिग्नल मिल रहे तब उसी जो लोएस्ट पॉइंट है उसका आपको स्टॉप लॉस लगा के एंट्री बना लेनी थी। अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते तो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट आपको मिलता है, ठीक है। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर सेल सिग्नल मिला पर मार्केट ओवरबॉट जोन में नहीं है, राइट। मार्केट ओवरबॉट रेड जोन में नहीं, मार्केट ग्रीन जोन में। तो जब तक मार्केट ग्रीन जोन में आपको बाय के सिग्नल को फॉलो करना है, ठीक है। और जब मार्केट रेड जोन में तो सेल के सिग्नल को फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट क्या है, ओवरसोल्ड जोन में है, ग्रीन कलर मतलब ओवरसोल्ड जोन में ग्रीन कलर है, तो आपको बाय के सिग्नल को फॉलो करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मार्केट ओवरबॉट जोन में, तो सेल के सिग्नल पे अगर आप यहाँ पे सेल करते तो इतना पॉइंट मिलता, बाय के सिग्नल में एसएल हिट हो जाता। उसी तरह से देखिए यहाँ पे क्या है, मार्केट ओवरसोल्ड जोन में, तो यहाँ पे आपको बाय के सिग्नल को फॉलो करना है, ना कि सेल के सिग्नल को। यहाँ पे देखिए मार्केट ओवरबॉट जोन में था, यहाँ पे सेल सिग्नल मिला और मार्केट कितना पॉइंट देके गया, आपको यहाँ से यहाँ तक 400 पॉइंट दिया है। और यहाँ से यहाँ तक अगर यहाँ पे एंट्री बनाते हैं आप कहीं रिटेस्ट पे तो करीबन 300 पॉइंट यहाँ भी मिले हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ है, मार्केट ओवरबॉट जोन में है, देखिए ग्रीन कलर का जोन है। तो यहाँ पे अगर बाय सिग्नल आपने लिया होता, ठीक है, यहाँ पे बाय का कॉल अगर आपने लिया होता यहाँ से इसका नीचे का ऐसे लगा के तो 350 पॉइंट मिलते, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। अब नीचे भी आते हैं, बहुत सारा बैक टेस्ट मैंने करके रहा है और रोज़ मैं लाइव ट्रेडिंग भी करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ओवरबॉट जोन में बाय का सिग्नल मिला, हमें एक कैंडल में ही अच्छा प्रॉफिट मिल गया। यहाँ पे सेल नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट ओवरबॉट जोन में नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मार्केट क्या है, ओवरबॉट जोन में, यहाँ पे बाय करते तो यहाँ इतना अच्छा प्रॉफिट मिलता, ठीक है। उसी तरह से देखिए यहाँ पर क्या है, ओवरबॉट जोन में, तो यहाँ से बाय करते तो कितने पॉइंट आपको मिल जाते, यहाँ से यहाँ तक करीबन 350 पॉइंट मिल जाते, ठीक है। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर ओवरबॉट जोन में है, हमने बाय किया, यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में है, यहाँ पे सेल किया, सेल में कितने पॉइंट्स मिले हमें, यहाँ पे अगर सेल किया होता तो वो 120 पॉइंट मिले, ठीक है। उसी तरह से आपको देखना है, आपको डिटेल चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेल करते पर प्रॉफिट मिलता, पर हमारा जो सेटअप है वो नहीं बन रहा था। पर यहाँ पे बाय का सेटअप बहुत अच्छा बना क्योंकि मार्केट क्या है, ओवरबॉट जोन में था, तो हमने यहाँ पे बाय किया, हमें 150 पॉइंट मिले, ठीक है। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत सारा बैक टेस्ट मैंने करके रखा है, आप खुद से बैक टेस्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या था, मार्केट ओवरबॉट जोन में था, तो हमें क्या है, बाय के सिग्नल के बाद हमें बाय की एंट्री बना लेनी थी और नीचे का एसएल लगाते थे। देखिए एसएल हिट नहीं हुआ, हमें कितने पॉइंट्स मिले, यहाँ पे 180 पॉइंट्स मिले हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये इसी तरह से मैं इंडिकेटर जी जो सेटिंग चेंज करके उसका बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सी सेटिंग पे आता है, राइट, उस तरह से आपको मैं सारे वीडियोस बना के डालता रहता हूँ। मेरे और भी सारे वीडियोस हैं, वो भी आप देख सकते हो। लाइव मार्केट में भी आपको मैं सपोर्ट देता हूँ कि इंडिकेटर का यूज़ करके आपको कैसे ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, मुझे ज़रूर कमेंट करिए, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। मैं इंडिकेटर हटा देता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। पहले मैं कल के मार्केट में आ जाता हूँ, ठीक है। कल का जो मार्केट था, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। यूटी बॉट ये इंडिकेटर आपको लगा लेना है, ठीक है। यूटी बॉट इंडिकेटर लगा लिया, उसके बाद फिर से इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। आपको लिखना है KRYPT, रेट क्रिप्टॉन फियर एंड ग्रिड, ये वाला इंडिकेटर लगाना है। इसकी सेटिंग भी एक बार बता देता हूँ, इसको क्या करता हूँ, रीसेट कर देता हूँ। इसके ऊपर जाना है, सेटिंग्स में जाना है, ओके। इनपुट में कुछ भी चेंज नहीं करना है, स्टाइल में जाना है। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको ये वाला जो ब्राउन कलर है वो सिलेक्ट करना है। इसकी विजिबिलिटी आपको कम कर देनी है 50% के करीब, राइट, 50%, 52%। इसकी विजिबिलिटी आपको 36% के करीब कर देनी, 30-40% के करीब, ठीक है। और ये जो लाइन है इसको आपको कॉलम करना है, लाइन को कॉलम कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद और एक सेटिंग है जो ये ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन है, तो इसको आपको क्या करना है, डार्क रेड करके इसकी विजिबिलिटी 100 कर देनी है और इसका जो है कलर चेंज करके डार्क मतलब ये वाला जो कलर है सिलेक्ट करके इसकी भी विजिबिलिटी 100 कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत अच्छे ट्रेड देता है। और इसके अंदर आपको बेनिफिट क्या है कि जब तक आपका ट्रेड अच्छा से चल रहा है, जब तक कोई रेड कैंडल ना बने तब तक आप इसको ट्रेल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एंट्री बनाई और एंट्री बना के हमने ट्रेल किया जब तक ये रेड कैंडल नहीं बनी। यहाँ पे भी हमने बाय पोजीशन बनाई, जब तक ये रेड कैंडल नहीं बनी तब तक हमने एग्जिट नहीं किया। यहाँ पे भी हमने क्या किया, बाय पोजीशन बनाई, रेड कैंडल नहीं आई तब तक हमने इसका ट्रेल किया, करीबन 500 पॉइंट का टारगेट मिला, ठीक है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे भी सिग्नल बना, पर जब तक ग्रीन कैंडल कहाँ बनी, यहाँ पे, तो फिर भी हमें बहुत अच्छे पॉइंट इसके अंदर मिले। यहाँ पे भी देखिए बाय किया, जब तक ग्रीन कैंडल है हमने ट्रेल किया। मतलब ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।